हेलो हेलो हेलो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं तथास्तु। न्यू फोन पैदा करामी। ज़्यादा संस्कृत तो नहीं आती, भूल गया। अभी मैं शक्तिमान का एपिसोड 1 लगा रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि चारों तरफ से फैले हुए हैं। बट अंतर क्या है ना, आज के या उसके टाइम में, आज क्या है कि मीटिंग रूम में ना, बोर्ड रूम में बड़े बड़े ऐसे डायरेक्टर, सीईओ ये सब बैठते हैं। पहले के लोग ईमानदार थे, पावरफुल थे। पावरफुल अभी भी हैं, बट थोड़े बेईमान टाइप ज़्यादा हो गए। फिलहाल नया फ़ोन आ चुका है मार्केट में, Realme 9i। और एक्चुअली में ये ना इन तीनों फ़ोन का मिक्सचर है। कुल मिला के मुद्दे के बाद ये है कि सबसे सस्ता 5G फ़ोन कैसे लॉन्च किया जाए। नार्जो 50 5G, कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, और यहाँ से क्या लिया, यहाँ से एक्चुअली ये डिज़ाइन लिया जिसमें कैमरा बंद था ना, वो एकदम नियरली गॉन हो चुका है। सीडी डिज़ाइन है। अब आपको एक फैक्ट बताऊं, मैंने अभी तक इसको किसी भी सीडी से कंपेयर नहीं किया। आपको मैं अपने पुराने पिटारे से कुछ निकाल के दिखाता हूँ। और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें ना जो आई एम श्योर बहुत से लोग पैदा भी नहीं होंगे। ये जो बॉक्स है ना, शायद बहुत से लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा। इंटेल पेंटियम डी पेंटियम 4 का ये मदरबोर्ड है। वो सीपीयू अभी भी मेरे पास है, बस उसकी वो मदरबोर्ड की बैटरी गायब हो गई है। और इसमें है बहुत सारी सीढ़ियाँ जो मैंने कॉलेज के टाइम पे मैंने इकट्ठा की थी, देखती थी। अरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 भी, रेड हैट। क्या ये रियली सीडी टाइप का है? एग्जैक्टली सीडी तो नहीं है, बट हाँ कलर सीडी से चेंज कर रहा है। अब यहाँ पे सतरंगी टाइप का रहा है, इन अंदर तो कलर नज़र नहीं आ रहा है, बाहर जाएंगे तो शायद कलर नज़र आएगा। यू सी, थोड़ा सा तो ये सीडी से मैच कर रहा है। वैसे गाइस एक बात तो है, Realme के फ़ोन्स में ना बजट में डिज़ाइन बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। ये आपने टीन शर्ट देखा होगा ना, ये कुछ वैसा डिज़ाइन है। अब यहाँ सीडी वाला काफ़ी हैवी तरीके से मैंने एकदम दबा के इसको यूज़ किया हफ्ता भर। ऑब्वियसली विद द डिज़ाइन, ये लेटेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड है 2022 का, यानी कि बॉक्सी फ्रेम है। और 2 5G सिम भी ठूंस सकते हैं। तीनों चीज़ें एक साथ यहाँ पे लग जाएंगी। जो नया यहाँ पे दिया गया है वो ये कि आई थिंक फर्स्ट टाइम Realme ने ऐसा डिज़ाइन फॉलो किया है। सैमसंग का डिज़ाइन मुझे को देख के ज़्यादा लग रहा है, जैसे आपने लास्ट ईयर देखा था, अब यहाँ पे भी आ गया लाइक सेपरेट कैमरा मॉड्यूल। होल्ड करने में ठीक है, सुपर कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज जो बॉक्सी फ़ोन होते हैं ना, इवन मुझे आईफोन का बॉक्सी फ़ोन बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है। थोड़े से राउंडेड होते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। इनसाइड चलते हैं गाइस फ़ोन के और देखते हैं डिस्प्ले और वो सभी चीज़ें कैसी हैं। यहाँ पे जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं ये 6.6 इंचेस का है। ऑफकोर्स अब फुल HD मिलता है, HD नहीं मिलता है इस प्राइस में। एंड दिखने में ये डिस्प्ले कैसा आपने पहले भी देखा, ये नार्जो 50 है, एग्जैक्टली वो डिस्प्ले वैसा ही है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो आपको 90 हर्ट्ज में लेगा। और ब्राइटनेस की बात करें, अभी आप देखो मैंने इसको फुल ब्राइटनेस में रखा है, राइट। और इंडोर में हूँ तो मैं ईजिली व्यू कर पा रहा हूँ। टिपिकल ब्राइटनेस इसकी 400 निट्स की है, सुपर ब्राइट नहीं है। ये जो फ़ोन आप देख रहे हैं इनकी भी ब्राइटनेस नियरली सेम है, 600 निट्स, 480 निट्स, ऐसे ही कुछ टिपिकल ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले इसका सुपर ब्राइट नहीं है, थोड़ा और ब्राइट डिस्प्ले हो सकता था। जैसे अभी मैं ऑटो पे रखता हूँ ना, तो डिस्प्ले देखेंगे थोड़ा सा ये कम ब्राइट फील हो रहा है। आउटडोर भी अब इसको व्यू कर लेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं कि आप व्यू नहीं कर पाएंगे, आसानी से व्यू कर लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या क्या एक्स्ट्रा आपको मिलता है। मैंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किए हैं, एंटूटू बेंचमार्क, कॉल ऑफ ड्यूटी, और जो एप्लीकेशन है डेली पिक, और मैंने कुछ नहीं इंस्टॉल किया। बाकी सारी चीज़ यहाँ पे प्री इंस्टॉल है। बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिलते हैं। एमोजी आता था, एमोजी लाइट प्लस भी आ गया, ये पहली बार देख रहा हूँ। यू रिमेंबर गाइस, जब आई थिंक Realme 2 Pro लॉन्च हुआ था तो कंपनी ने ऐसा कहा था कि वी सेल फोन, वी डोंट सेल एड्स अगेंस्ट दी Xiaomi। अब कहानी उल्टी हो रही, Xiaomi में थोड़े कम हो रहे हैं और यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ही है ना, आपको ऐसे कुछ वाहियात चीज़ें यहाँ पे सुनाई पड़ती रहेंगी, हमें दिखाई पड़ती रहेंगी, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। कोर्ट की बाहर निकलते ही पति ने रेता पत्नी का, तलाक को लेकर चंद मिनट पहले ही हुआ था समझौता। ऑल स्पेक्स Dimensity 810, Realme UI वर्जन 3.2 है, और वगैरह वगैरह। तो सॉफ्टवेयर में गाइस कुछ खास आपको तो नहीं बताऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी आपने पहले ये बहुत बार देखा है। लेट्स टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे जो CPU दिया गया है ना, वो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ही अच्छा है। ये CPU अगर आपको 15,000 के प्राइस में मिल रहा है ना, तो आपको परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटूटू का स्कोर कितना है, नियरली 4 लाख के आसपास आप पहुँच सकते हैं, और वो भी 15,000 के अंदर के प्राइस में। तो ये बिग डील है। आई थिंक ये लॉट बेटर है जो स्नैपड्रैगन का 695 है, उसमें बहुत ही कचरा CPU है। जितने भी फ़ोन हमने यूज़ किए ना, वो बहुत ही अच्छे परफॉर्म करते हैं। लास्ट ईयर ये CPU आपको 20,000 के आसपास के फ़ोन में मिलता था।
अब ये इसके अंदर आ चुका है, आप देख सकते हैं 15,000 के रेंज में आ चुका है। ऐसा नहीं कि पुराना CPU है तो बैड है, अभी भी अच्छा है। एंड अबाउट दी 5G बैंड, यहाँ पे 9 5G बैंड सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। मूविंग अहेड, चलिए अब कैमरे की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है और बाकी ढेर सारे 2-2 मेगापिक्सल के हैं। एक्स्ट्रा ले लिया है तो ख़त्म तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना। कुछ मैं आपको रैंडम सैंपल्स दिखा रहा हूँ कि क्वालिटी इसमें कैसी आ सकती है। सो फॉर जितना मैंने लिया, लाइक अच्छी लाइटिंग कंडीशन लेते हैं तो फ़ोटोज़ ब्राइट हैं, वाइब्रेंट हैं, डिटेल्स अच्छी आ रही है। कलर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हल्का सा वाइब्रेंट ज़्यादा फील हो रहा है, जैसे कि ग्रीन है ना, वो थोड़ा सा ग्रीन ज़्यादा हो गया। मे बी ऐसा इसलिए हो सकता है बिकॉज आजकल रेनी सीजन है तो सारी चीज़ एकदम क्लीन है, डस्ट फ्री हैं। बट डिटेल्स इसमें अच्छी आ रही है। लाइक आप देख सकते हैं, अगर अच्छी लाइटिंग कंडीशन ले रहे हैं तो मस्त प्रॉपर डिटेल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सम मोर शॉट्स आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस मैंने लिए हैं। एंड डायनेमिक रेंज भी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आ रही है। क्लाउड्स एंड शेडोज़ में डिटेल भी ठीक ठाक है, नॉट दैट बैड। इस प्राइस के हिसाब से आई थिंक अच्छा काम कर रहा है। जूम करने पे भी क्वालिटी बहुत ख़राब नहीं हो रही है। यू सी, ये मैंने हल्का सा जूम किया और ये मैक्सिमम जूम किया, ये सारी एकदम ब्राइट लाइटिंग में है। और कुछ इंडोर शॉट है वो भी आप देख सकते हैं, डिटेल अच्छी हैं जो आर्टिफिशियल लाइटिंग में आती हैं। यहाँ पे भी अच्छी डिटेल आ रही है। लाइक तो फोटोज़ की टर्म में तो ठीक है अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है। लो लाइट में ये उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा, जैसे कि अभी मैंने एकदम मिनिमल लाइट में लिया है, लाइक विदाउट नाइट मोड ऑन किए। नाइट मोड ऑन किया तो थोड़ी सी नॉइज़ तो हट गई, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स और हाइड हो गए। और अगर लाइट थोड़ा सा ऑन करके लिया तो थोड़ी सी डिटेल ठीक ठाक आ गई। सो फोटोज़ की टर्म में तो मुझे ठीक लगा, लेकिन वीडियोज़ में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट लगा। फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट यही है कि ये CPU आपका 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, बट स्टिल यहाँ पे जस्ट 1080p दिया गया है। अब मैं 695 की बुराई कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे सिर्फ 1080p, लेकिन यहाँ पे खुद 1080p दिया गया है। नॉट श्योर कंपनी ने ऐसा लिमिट क्यों किया। यूट्यूब में आप वीडियोस प्ले करेंगे तो एटलीस्ट बेस्ट पार्ट क्या है कि आप अप टू 2K रेजोल्यूशन तक का वीडियो प्ले कर सकते हैं। इवन अगर आप 4K वीडियो प्ले करेंगे तो आप 2K रेजोल्यूशन तक जा सकते हैं। लेट्स टेक ए क्विक सेल्फी, देखते हैं गाइस सेल्फी इसकी कैसी आ रही है। एंड ये रही इसकी सेल्फी। 8 मेगापिक्सल है तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं आ रही। आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है कि इसमें बहुत सारे यहाँ पे छेद किए गए हुए हैं, कुछ ऐसी यहाँ पे डिटेल आ रही है। और ये इसका पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट इफेक्ट तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इशू है, लाइक जो इधर के हेयर है ना वो बैकग्राउंड से मतलब मिक्स हो गया, तो सॉफ्टवेयर इशूज़ भी यहाँ पे है। और सेल्फी जस्ट 8 मेगापिक्सल की है तो आप सुपर क्रेजी सेल्फी यहाँ पे तो नहीं ले पाएंगे, जस्ट ओकेज काइंड ऑफ आप पा सकते हैं। आपका फ़ोन जब रिंग करेगा ना तो कुछ इस लाउडनेस से यहाँ पे उसके स्पीकर साउंड करेंगे। सो काफ़ी लाउड है। बजट फ़ोन्स के स्पीकर मुझे लगता है ना लाउडनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्वालिटी पर तो ध्यान तो दे ना दे, लेकिन लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दी बैटरी। इस फ़ोन में बैटरी बैकअप मुझे रियली एक्सेलेंट मिला। यस, यहाँ पे कोई भी सुपर क्रेजी फास्ट चार्जिंग नहीं मिल पाएगी इस प्राइस में, लेकिन कैपेसिटी यूजुअली जो मिलती है, बैकअप मुझे इसका काफ़ी अच्छा मिला। मेरे यूसेज में जब मैंने इसको बहुत हैवी यूज़ किया तो मुझे नियर अराउंड 9 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिला, जो कि काफ़ी क्रेजी है। मैं 1.5 से 2 दिन इस फ़ोन को एकदम बहुत ही आसानी से कस के यूज़ कर पाया। और जब कैजुअल यूज़ करते हैं तो ये फ़ोन 2 से 3 दिन बड़े आराम से चल जाता है। सो इन द समरी में गाइस क्या ही कहें इस फ़ोन के बारे में। कुछ इसमें काफ़ी अच्छाइयाँ हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस इसका बहुत ही अच्छा है। इस प्राइस में आपको इससे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता। एंड बैटरीज की सुपर क्रेजी है। डिज़ाइन ऑफ कोर्स थोड़ा सा नया टाइप का, आपको थोड़ा सा सीडी वाला डिज़ाइन चाहिए ना, 90s किड की फीलिंग लेना चाहते हैं तो इस फ़ोन से आपको वो चीज़ मिल सकती है। और इसका रियर कैमरा भी मुझे ठीक लगा, लाइक नॉट दैट बैड, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेल्फी इसकी उतनी बढ़िया नहीं लगी। वीडियोज़ में लिमिटेशन आपने देख लिया, नो 4K तो वो भी एक है। यस, डिस्प्ले इसका थोड़ा सा और ब्राइट हो सकता था, बट कहीं ना कहीं तो कट शॉट करना पड़ेगा ना। 5G फ़ोन चाहिए तो थोड़ा मोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये रहा गाइस Realme 9i 5G। होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ। हैव अ ग्रेट डे एंड ओ माय क्रीम क्रीम।